सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुल्लाह तौक से भारी पहन के आते हैं, अमीर शहर तेरे जैसे कीमती पोशाक मेरे गली में भिखारी पहन के आते हैं। दिल में आग लबों पे गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। यानी जो नकाबपोश लोग हैं, जो सामने में मियाँ मिट्ठू बन के जो है मीठी मीठी बातें करते हैं और पीछे जो है वही लोग फिर खंजों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पे दोहरा नकाब रखते हैं। इस सफर का नया इंतजाम कह देंगे, हवा को धूप चिरागों को शाम कह देंगे, किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। तो देखिए जो धार्मिक जो टिप्पणी है किस अंदाज में ये करते थे, जो है किसी भी मोल्ला या मौलवी या साधु या किसी पे भी ये टिप्पणी करते थे। तो ऐसा नहीं थे कि ये जो है एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी को टारगेट करते थे, ये अपने आप को भी टारगेट करते थे। एक वाकया ऐसा है कि आसान नहीं है राहत इंदौरी, चिल्ला चिल्ला के कहने से कोई राहत इंदौरी नहीं बनता है। अगर गजल में महारत हासिल करना हो तो मुंह काला भी करना पड़ता है। तो ऐसे इंसान थे जो खुद पे टिप्पणी करते थे, खुद पे भी टिप्पणी करने में पीछे नहीं आते थे। तो वो इंसान कैसे किसी के बारे में गलत हो सकता है? खुद पे टिप्पणी करते थे, दूसरों पे भी टिप्पणी करते थे। वो बिल्कुल खुले अंदाज में, खुले मिजाज का इंसान थे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं जमीर अनवर जिलानी कान की टाइम्स की तरफ से आज आप लोगों के बीच एक ऐसी शख्सियत के बारे में बयान करने वाला हूं जो अभी फिलहाल में इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उर्दू के मशहूर शायर और बॉलीवुड के मशहूर लिरिसिस्ट जनाब राहत इंदौरी साहब, जो कभी कहा करते थे कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। जब उनका बुलावा आया तो वो खुद इस दुनिया से न चाहते हुए भी जब बुलावा आया तो उन्हें इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। तो उसी मशहूर शायर के बारे में जो राहत इंदौरी या कहें तो राहत कुरैशी साहब, जो 1 जनवरी 1950 में इस दुनिया में आए थे और 11 अगस्त 2020 को इस दुनिया से रुखसत फरमाए। तो उनके बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, जो एक छाप छोड़ के गए, जो उर्दू अदब के एक मशहूर शख्सियत थे, जो एक क्रांतिकारी कह सकते हैं, चमकता हुआ सितारा था। वो सितारा इस दुनिया से जा चुके हैं। तो ऐसे इंसान के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो उनके कुछ जो असार हैं, जो शेर को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कहते थे, एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, सब रिश्ता इस जमी के तोड़ जाएंगे, जैसे चाहे सता लो मुझको, एक दिन रोता हुआ सबको छोड़ जाएंगे। तो ये कहते हुए हमें इस दुनिया से अलविदा कह गए राहत इंदौरी साहब, जो मशहूर शायर थे, जो ये भी कहते थे कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। राहत इंदौरी साहब ऐसे शख्सियत थे जो अपने बलबूते पे उर्दू को जो है हर जगह जिंदा रखे। जो मुशायरा और कवि सम्मेलन में अपना छाप छोड़ जाते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने में उससे बढ़कर कोई अच्छा मुशायरा पढ़ दे, क्योंकि वो ऐसे शख्सियत थे कि सबकी बोलती बंद कर देते थे। वो ट्रोल भी इस तरह से करते थे लोगों को कि लोगों को जो है, लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता था। ये लगभग 40-45 साल से ये मुशायरा और कवि सम्मेलन जाते रहे। 40-45 साल का सफर जो मुशायरा और कवि सम्मेलन का इनका रहा, एक ऐसा मकाम हासिल किए थे, वो मकाम शायद किसी और के लिए हासिल करना संभव ही नहीं। समझिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, यूएसए, कनाडा, यूएई, सऊदी या दुबई, हर जगह, बांग्लादेश चाहे हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, हर एक मुल्क में ऐसा छाप छोड़ जाते थे कि लोगों को अपना दीवाना बना देते थे। उनका अंदाज ही ऐसा था, बोलने का अंदाज जो है एक मुख्तलिफ किस्म का था। वो उस चीज को जो है खाते भी थे, जो जिस चीज को बोलते थे वो बे द पॉइंट बोलते थे, और उनका जो बोलने का अंदाज होता था
बिल्कुल मुख्तलिफ सा अंदाज था उनका, और वो हर एक के दिल को छू जाने वाले। वो जो बोलते थे, पहले भी जो बात बोले थे, वो आज भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल आज ही बोला हो, और वो बिल्कुल हकीकत आज हो रहा हो। वो शायरी को आज अगर रिलेट करके आप देखें तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल आज ही की सिचुएशन पे, आज ही के हालात पे वो लिखा हुआ हो। वो आज उन्होंने कहा था कि जनाजे पे मेरे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। तो सच में एक मोहब्बत का पैगाम दे के गया वो इंसान, जो सिचुएशन है उसको डायरेक्टली बोलते थे, ना किसी से डरते थे, ना किसी से झिझकते थे। वो किसी से नहीं डरने वाला ऐसा इंसान था। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता एक रोज मरने वाला था। काफी सारी शेर व शायरी की उन्होंने, सियासत पे भी टिप्पणियां की, धर्म पे भी टिप्पणियां की, कोई भी मजहब, प्यार और मोहब्बत वाली भी पैगाम दे के गए। तो ऐसे इंसान कुछ लोग जो है जिहादी कह के उन पे ब्लेम डाल रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो शेर व शायरी सरकार पे ब्लेम को निशाना साधते, वो 30-40 साल पहले वो शेर व शायरी की थी। हालांकि अभी के हालत वो फिट बैठता है, लेकिन वो काफी साल पहले की गई शेर व शायरी जो है अभी के हालत में फिट बैठता है। वो काफी वायरल हुआ टिकटॉक और यूट्यूब पे और फेसबुक के सोशल मीडिया के द्वारा। तो उसकी वजह से लोगों ने उसे जिहादी तक कह दिया, लेकिन वो ऐसे इंसान नहीं थे। मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं कुल्लाह। कुल्लाह मतलब होता है जो टोपी या सर पे जो पहना जाता है। कुल्लाह तौक से भारी पहन के आते हैं। तो तौक से भारी मतलब जो होता है, जो जेल कैदियों को जो जंजीर या जो भी पहनाया जाता है गले पे, उसको कहते हैं। जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुल्लाह तौक से भारी पहन के आते हैं। अमीर शहर तेरे जैसे कीमती पोशाक मेरे गली में भिखारी पहन के आते हैं। यानी जो पोशाक तुम पहन के आता हो अमीर शहर, वो पोशाक तो हमारे गली में जो है भिखारी पहन के आते हैं। तो ये कितनी बड़ी टिप्पणी उन्होंने मजहब के जो ठेकेदार हैं उन पे की है। तो ये ऐसे इंसान नहीं थे। जो गलत था, गलत को गलत कहने वाले हिम्मत रखते थे, अपने अंदर वो कुव्वत थी उनकी। यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं। हमें कुछ और मत पढ़ो, हम कुरान पढ़ते हैं। यहीं के सारे मंजर हैं, यहीं के सारे मौसम हैं। वो अंधे हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा निशाना उन लोगों पर साधा था जो मुसलमानों को पाकिस्तानी कह के हमेशा जो है ब्लेम करते हैं। तो उनके लिए ये कहा था, यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं, यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं। हमें कुछ और मत पढ़ाओ, हम कुरान पढ़ते हैं। यहीं के सारे मंजर हैं, यहीं के सारे मौसम हैं। वो अंधे हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। जो टिकटॉक और हर सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ, जो लोग विरोध कर रहे थे इस सरकार का, उस शेर को हर जगह पढ़े और वो एक क्रांति ला के छोड़ दिया लोगों के बीच। जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, और वो शेर ये था, अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारे तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारा जबान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सरकार को सीधा निशाना साध के जो एक तीखी लाइन उन्होंने कही थी, वो लाइन ये थी, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये बात उन्होंने जो सीधे निशाना, एक क्रांतिकारी वाली जो भावना जो व्यक्त की थी, उसी की वजह से लोगों को जो है, कुछ लोग जो है उनको जिहादी कह रहे हैं, क्योंकि वो एक मुसलमान थे, क्रांतिकारी थे, जो सीधे बात करने वाले इंसान थे। तो इस वजह से लोगों ने उसको गलत ठहराने की कोशिश की। हालांकि वो गलत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो शाही इमाम हैं उनके भी लिए जो है कुछ बातें ऐसी कही थी कि लोगों को, उनको जो है ऐसी मज़ाहिया अंदाज में उनको कही कि लोगों को बुरा भी नहीं लगे, जो हकीकत है वो हकीकत भी बयान कर सके। तो उन्होंने एक बात कही थी शाही इमाम, जो इमाम बुखारी है, उनके वाले साहब के सामने में, इबादतों की हिफाजत भी उनके जिम्मे है, इबादतों की हिफाजत भी उनके जिम्मे है जो मस्जिदों में सफारी पहन के आते हैं। तो आप देखिए कि वो जो है
इमाम बुखारी के वालिद साहब को भी सीधे जो है किस अंदाज में एक बात कह गई कि इबादतों की हिफाजत भी उनके जिम्मे है, जो मस्जिदों में सफारी पहन के आते, जो आलिशान जो पोशाक जो सफारी सूट पहनते थे इमाम बुखारी के वालिद साहब, तो उनपे भी जो है एक मज़ाहिया अंदाज में कैसी बात कही। तो जो है वो कोई बोलते जो गलत उन्हें लगता था वो उस बात पे वो जो है बोलते थे। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। तो ये अभी का हालात हैं, जो लोग जो आप देख रहे हैं कि एक मेजोरिटी और माइनॉरिटीज के बीच में जो एक जो है लकीर खींच चुकी, जो दिल में बुग़्ज़ यकीना या दूसरे के लिए जो है हैं, तो उन लोगों के लिए एक बात उन्होंने कही थी, दिल में आग लबों पे गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। यानी जो नकाबपोश लोग हैं, जो सामने में मियाँ मिट्ठू बन के जो है मीठी मीठी बातें करते हैं और पीछे जो है वही लोग फिर कंधों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पे दोहरा नकाब रखते हैं। इस सफर का नया इंतजाम कह देंगे, हवा को धूप चिरागों को शाम कह देंगे, किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। तो देखिए जो धार्मिक जो टिप्पणी है किस अंदाज में ये करते थे, जो है किसी भी मोल्ला या मौलवी या साधु या किसी पे भी ये टिप्पणी करते थे। तो ये ऐसा नहीं थे कि ये जो है एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी को टारगेट करते थे, ये अपने आप को भी टारगेट करते थे। एक वाकया ऐसा है कि आसान नहीं है राहत इंदौरी, चिल्ला चिल्ला के कहने से कोई राहत इंदौरी नहीं बनता है। अगर गजल में महारत हासिल करना हो तो मुंह काला भी करना पड़ता है। तो ऐसे इंसान थे जो खुद पे टिप्पणी करते थे, खुद पे भी टिप्पणी करने में पीछे नहीं आते थे। तो वो इंसान कैसे किसी के बारे में गलत हो सकता है? खुद पे टिप्पणी करते थे, दूसरों पे भी टिप्पणी करते थे। वो बिल्कुल खुले अंदाज में खुले मिजाज का इंसान थे। वो जो है जो हकीकत है वो हकीकत को बयान करते थे और मज़ाहिया अंदाज में हर किसी पे टिप्पणी भी करते थे। सियासी टिप्पणी में है, सियासी टिप्पणी ये सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या, खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या। नहीं, जो दो मुल्क हैं, जो दो मुल्क के बीच में हमेशा जो तनाव रहता है, तो वो तनाव जो है कहीं जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई सरकार ऐसा तो नहीं है जो वो उस पे दबाव बना रही है कि एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो कोई पता नहीं। आप देख ही रहे हैं कि नेता इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं या फिर उसका फरोख्त हो रहा है। तो यही कह रहे हैं कि जो नेता हैं चोर उचक्के हैं और उसका कोई भरोसा नहीं कि कब सरकार में आ जाए, कौन सी पार्टी में आ जाए। तो इसीलिए उस पे जो है टिप्पणी एक मज़ाहिया अंदाज में कहा कि वो की कदर किया करो कि पता नहीं कब कौन सी सरकार में। सियासी भी टिप्पणियां करते थे अपने पोएम्स के जरिए, अपने शायरी के जरिए, अपने कविताओं के जरिए, और जो है धार्मिक टिप्पणियां भी करते थे लोगों पे। जो है धर्म गुरुओं की धार्मिक टिप्पणियां भी उनका रहा है। और जो है मोहब्बत पे भी जो यंग जनरेशन है उसके लिए जो है, या फिर अपने लाइफ में जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी सारे कुछ पोएम्स लिखे हैं। तो उनमें से एक है कि मुझसे पहले से किसी और की थी, मुझसे पहले वो किसी और की थी, मगर कुछ शायराना चाहिए था। यानी जो अभी है वो मेरे से पहले किसी और की थी, लेकिन हो सकता है उसे कोई शायराना चाहिए था। चलो माना ये छोटी बात है, पर तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था। तो देखिए कि कैसे वो जो है एक भावना को इतने अच्छे अंदाज में बयान कर रहे हैं कि मुझसे पहले वो किसी और की थी, मगर कुछ मुझसे पहले वो किसी और की थी, मगर कुछ शायराना चाहिए था। चलो माना कि ये छोटी बात है, पर तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था। सब पे ऐसे ही जो है कि मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, मैं वो दरिया हूँ हर बूंद भंवर है जिसके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। दोस्तों, नम आंखों से हम राहत इंदौरी साहब को अलविदा करते हैं और कामना करते हैं कि उन्हें स्वर्ग में जन्नत में आला से आला मकाम हासिल हो और उनकी शायरी हम सदा हमारे बीच जिंदा रहे, हजारों साल तक रहे।
लोग चले जाते हैं, लेकिन जो उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, उनकी जो कला होती है, वो हजारों साल तक जिंदा रहता है। यही एक कलाकार की पहचान है। और हम इसी कामना के साथ आप सबसे विदा लेना चाहते हैं। हम हजारों साल तक राहत इंदौरी साहब को, जो उर्दू के एक मशहूर शायर, एक सितारा, जो हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन उनकी कला को, उनकी शायरी को, उनकी कविताओं को हजारों साल तक जिंदा रखेंगे और अपने दिलों में बसाए रखेंगे। तो इसी के साथ अलविदा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।